सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, रिवीजन क्लास में एक्सरसाइज नंबर 8.2 यानी इनवर्स प्रोपोर्शन या विलोम समानुपात में यह समानुपात का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस इनकी कर जरूर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो एक टेबल बनी हुई है और टेबल के अकॉर्डिंग बीच में मिसिंग नंबर हैं, उन नंबर्स को आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो क्या क्या मिला हमको? मजदूर और दिन। तो हम पहले लिखेंगे मजदूर और दिन। इसने कहा 10 मजदूर 2 दिन, 10 मजदूर 2 दिन। उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो मजदूर कितने हैं? 2। अब दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो उसको हमने लिख दिया x। अब सोचने की बात है, हमको एरो भी लगाना है। एरो लगाने में एरो किस प्रकार से लगाएंगे पहले हम देखेंगे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुलोम समानुपात हो या विलोम समानुपात। जब हमें पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग एरो लगाएंगे। क्योंकि अनुलोम समानुपात में दोनों एरो एक तरफ को लगते हैं और विलोम में दोनों एक दूसरे के विपरीत, यानी एक ऊपर को तो एक नीचे को लगाया जाता है। तो 10 मजदूर 2 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। 2 मजदूर, अगर हम मजदूरों की संख्या कम कर दें तो समय की मात्रा बढ़ जाएगी, दिनों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है जब हम मजदूर कम कर रहे हैं, दिन बढ़ रहे हैं, तो ये विलोम अनुपात हो गया। तो एक में तो एरो हमने ऐसे लगा दिया और दूसरे में एरो इस तरीके से लगा दिया, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो आप देखें जहां से स्टार्ट करें, जैसे एरो से स्टार्ट करें इसमें पहले वाले में, तो 2:10 और प्रोपोर्शन एरो से स्टार्ट किया था तो एरो से इसमें भी करेंगे तो 2:x और बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × x = 10 × 2। x = 10 × 2 और अपान, ये 2 अपान में आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x = 10 दिन। अगर आपने उस काम को करने के लिए जिसको 10 मजदूर 2 दिन में करते थे, अगर 2 मजदूर लगाते हैं तो वो 10 दिन में पूरा करेंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिनों में बनाएंगे? तो इसमें भी मजदूर और दिन हैं। इस बार हैं 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बना सकते हैं। तो 6 मजदूर 7 दिन। अब क्या है? 21 मजदूर इसे कितने दिन में बनाएंगे? तो 21 मजदूर x दिन। इसमें भी सोचना है 6 मजदूर लगाए हैं आपने तो वो काम 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर 21 मजदूर लगा दें तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो गई तो दिन काम जल्दी हो जाएगा, तो दिन कम लगेंगे। तो इसका मतलब है एरो हमको इस प्रकार से ही लगाना है कि एक ऊपर को और एक नीचे को। अब की बार हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 21:6 और प्रोपोर्शन इधर से स्टार्ट किया था तो 7:x। बाहर वालों को और बीच वालों को गुणा कर लेते हैं। तो 21 × x = 6 × 7। x = 6 × 7 अपान 21। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 21, 3 दूनी 6, तो x = 2 दिन। यानी अगर 6 मजदूर आप लगाते हैं तो 7 दिन में काम करते हैं। अगर 21 मजदूर लगा देंगे तो ये कितने दिन में? 2 दिन में ही इस काम को पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर लास्ट में है आपका 10। इसने कहा 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक, तो हमको पहले कुशल श्रमिक, पहले क्वेश्चन समझेंगे। 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 कुशल श्रमिक तथा 1 श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चाहे हम कुशल श्रमिक को श्रमिक में बदल दें या श्रमिक को कुशल श्रमिक में बदल दें, तो चलो जैसा लिखा हुआ है उसी की बात करते हैं। 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक, तो 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक, तो 1 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 श्रमिक। अब हमको कितने कुशल श्रमिक हैं? 6 कुशल श्रमिक हैं, तो 6 कुशल श्रमिक बराबर 6 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 गुणा 6, तो 2 तिहाई 6, 3 तिरका 9 श्रमिक। तो कुल श्रमिक कितने हो गए? 9 श्रमिक। कुल श्रमिक बराबर 6 कुशल श्रमिक थे तो इनके 9 श्रमिक हो गए, और प्लस 1 और, तो 1 और कर दिया, बराबर 10 श्रमिक आ गया। अब हम लिखते हैं कुशल श्रमिक, कुल श्रमिक हो गया, तो श्रमिक और दिन, श्रमिक और दिन, तो यहां लिखेंगे श्रमिक और दिन। इसने कहा 3 श्रमिक 20 दिन में करते हैं। अब श्रमिक लेंगे, कुशल वाले नहीं लेंगे। 3 श्रमिक 20 दिन। अब कितने श्रमिक हैं? 10 श्रमिक, तो x दिन। 3 कुशल श्रमिक किसी काम को करने में 20 दिन लेते हैं। 10 कुशल श्रमिक, 10 श्रमिक अगर लगा दिए जाएं तो काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए एरो इस तरीके से लगाएंगे। तो लिखेंगे 10/3 समानुपात 20/x। अब इनको बाहर वालों का गुणा और बीच वालों का गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 10 गुणा x बराबर 3 गुणा 20, तो x बराबर 3 गुणा 20/10, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6। यानी 10 श्रमिक 6 दिन में पूरा कर देंगे, या 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक मिलकर काम करेंगे, तो ये काम 6 दिनों में पूरा हो जाएगा 20 दिन के बजाय। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का रिवीजन हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।